हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं संजय और आप देख रहे हैं मैथ मास्टर ट्यूटरिंग। मैं आज ग्रेजुएशन के लिए, बीटेक के लिए, सिविल सर्विस के लिए लैपलास ट्रांसफॉर्म लेकर के आया हूं। लैपलास ट्रांसफॉर्म का ये मेरा फर्स्ट पार्ट है। आप ज़रा इसे ध्यान से देखेंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है और इजी भी है। सबसे पहले लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन किसको कहते हैं उसको मैं डील कर रहा हूँ। अगर सपोज कर लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन, अगर सपोज करते हैं एफ टी बी ए फंक्शन ऑफ एफ टी, अगर एफ टी का एक फंक्शन है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ टी ग्रेटर देन एन इक्वल टू 0, देन लैपलास ट्रांसफॉर्म बी डिनोटेड बाय एल लिखाता है। ये सेकेंड ब्रैकेट लेंगे हम लोग, एफ टी कैपिटल लेटर एल सेकेंड ब्रैकेट एफ टी को हम लोग लिखते हैं, इसको डिनोट करते हैं लैपलास ट्रांसफॉर्म को। और इसका डिफाइंड एज लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी लिमिट लेते हैं ई टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। कहीं कहीं पर कोई बुक में लिखा हुआ रहेगा एस के जगह पर हम लोग लिखा रहेगा पी, उससे कोई दिक्कत नहीं है। 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। इसको हम लोग एफ एस भी लिखते हैं, इसको हम लोग एफ एस भी लिख सकते हैं। एफ एक्स हम लोग से कर सकते हैं, सपोज कर सकते हैं, इसको हम लोग एफ एस भी लिखते हैं। जहाँ पर एस एक पैरामीटर है, यानी ये तभी वैलिड है प्रोवाइडेड इंटीग्रल एग्जिस्ट। जब इंटीग्रल एग्जिस्ट करेगा तभी वैलिड है, अदरवाइज वैलिड नहीं है। एस इज ए पैरामीटर्स, पैरामीटर्स आपका रियल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। इसका लीनियरली प्रॉपर्टी है, यानी जो हम लोग डिफ्रेंशिएशन का या कंटिन्यूटी का जो प्रॉपर्टी रखते हैं वही प्रॉपर्टी इसमें भी है। यहाँ पर लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ C1 F1 t एक फंक्शन F1 t है, दूसरा C2 F2 फंक्शन ऑफ t। C1 एंड C2 आर कॉन्स्टेंट्स, तब F1 t का अलग से हम लोग लैपलास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करेंगे और कांस्टेंट टर्म को बाहर रखेंगे, जैसे हम लोग डिफरेंशिएशन में करते आए हैं, इंटीग्रेशन में करते आए हैं। और C2 जो कांस्टेंट टर्म अलग रखेंगे, लैपलास ट्रांसफॉर्म F2 dt का फाइंड आउट करेंगे। तो ये अलग अलग दोनों का लैपलास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करके हम लोग इसमें रख देंगे। ये लीनियरिटी प्रॉपर्टी कहलाता है। अब इसका एक इम्पॉर्टेंट है फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। इसमें हम लोग का दिया हुआ है इफ लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इजकल टू एफ एस। हम लोग सपोज कर लिए लैपलास ट्रांसफॉर्म एफ टी का एफ एस है, तब हम लोगों को ई टू द पावर ए टी एफ टी का लैपलास ट्रांसफॉर्म एफ एस माइनस ए होगा। हम सबका यूज करेंगे, क्वेश्चन में यूज करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। अभी यहाँ पर फर्स्ट पेज में मैं फार्मूला ही लिख दिया हूँ। तो लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इजकल टू एफ एस सपोज करते हैं, तो इसका जो लैपलास ट्रांसफॉर्म होगा ई टू द पावर ए टी एफ टी को हम लोग एफ एस माइनस ए लिखेंगे। और कुछ चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी है, जैसे हम लोग को मान लिया जाए साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन जानते हैं कॉस थीटा, या साइन थीटा का इंटीग्रेशन जानते हैं कॉस थीटा, तो हम लोगों को साइन ए थीटा का इंटीग्रेशन की बात अगर जो करता है तो इंटीग्रेशन ए डिवाइड हो जाता है और डिफ्रेंशिएशन में हम लोग को मल्टीप्लाई हो जाता है। उसी तरह से अगर लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी एफ एस है, तो अगर ए टी से टी ए से मल्टीपल है, यानी टी का जो कॉफिशिएंट कांस्टेंट टर्म ए है, तो 1 अपॉन ए एफ एस अपॉन ए होगा। हम लोग इसका यूज करेंगे, आगे क्वेश्चन आएगा तो हम लोग यूज करेंगे। उस सिमिलरली है आपका मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में कहता है कि लेट लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इजकल टू एफ एस सपोज करते हैं, तब हम लोग टी इंटू एफ टी, यानी एफ टी को अगर टी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसका लैपलास ट्रांसफॉर्म हो जाएगा माइनस डी अपॉन डी एस एफ एस। यानी एफ एस को हम लोग जो लैपलास ट्रांसफॉर्म सपोज किए हैं उसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे और माइनस साइन लगा देंगे। लेकिन इन जनरल अगर टी से फिर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसीलिए जनरल लिखे हम लोग टी टू द पावर एन एफ टी माइनस 1 टू द पावर एन टाइम्स डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एस एफ एस हम लोग करेंगे। ये हम लोग का कुछ प्रॉपर्टी है, कुछ फॉर्मूला था हम लोग का। अब हम लोग इसका क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन करेंगे, समझ में आएगा कि फॉर्मूला कहाँ कहाँ पर हम लोग यूज करते हैं।
यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग लिए हैं, फाइंड द लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ, पहला क्वेश्चन है एफ टी इजकल टू के, यानी कांस्टेंट टर्म का लैपलास ट्रांसफॉर्म क्या होगा। दूसरा में लिए हैं टी टू दी पावर एन, तीसरा में ई टू दी पावर ए टी, चौथा में साइन हाइपरबोलिक ए टी, कॉस हाइपरबोलिक ए टी और ई टू दी पावर ए टी। हम लोग पहले इसका फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन प्रोसीड करते हैं। बिनो हम लोग जानते हैं क्या, लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी, पीछे जो फॉर्मूला लिखे हैं उसके आधार पर बता रहे हैं, 0 टू इन्फिनिटी ई टू दी पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। ये हम लोग जानते हैं लैपलास फार्मूला के डिफिनीशन से। यहाँ पर एफ टी क्या दिया हुआ है, हम लोग का फंक्शन दिया हुआ है एफ टी इजकल टू के। तो हम लोग यहाँ पर एफ टी के जगह पर हम लोग लिखेंगे देयरफॉर लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ के इज इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस एस टी, और एफ टी के जगह पर हम लोग के देंगे डी टी देंगे, के देंगे डी टी देंगे हम लोग। अब इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, ई टू दी पावर माइनस एस टी का इंटीग्रेशन तो सेम रह जाता है हम लोगों का, के कॉन्स्टेंट के तो बाहर आ जाएगा, कॉन्स्टेंट टर्म के बाहर आएगा, ई टू दी पावर माइनस एस टी डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ टी। इंटीग्रेशन हम लोग एक्सपोनेंशियल का जानते हैं वही रह जाता है, लेकिन टी का जो कोफिशिएंट होता है इंटीग्रेशन में डिवाइड हो जाता है, और 0 से इन्फिनिटी। फिर क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो के तो कांस्टेंट टर्म है, माइनस के अपॉन एस बाहर रहेगा। हम लोग को क्या लिखेंगे, ई टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस ई टू दी पावर 0, अपर लिमिट इन्फिनिटी पुट कर दिए, माइनस लोअर लिमिट 0 हम लोग पुट कर दिए। ई टू दी पावर इन्फिनिटी का वैल्यू होता है 0, तो माइनस के अपॉन एस हुआ, और ई टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी का वैल्यू होता है 0, और ई टू दी पावर 0 का वैल्यू होता है 1। तो इसका क्या वैल्यू हो गया हम लोगों का, माइनस माइनस प्लस के अपॉन एस, जहाँ पर के ग्रेटर देन जहाँ पर एस ग्रेटर देन 0 होगा, एस ग्रेटर देन 0 होगा। ये हम लोगों का लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ देयरफॉर लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ एनी कांस्टेंट टर्म, लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ एनी कांस्टेंट टर्म शुड बी के अपॉन एस। ये हम लोग आद भी रख सकते हैं इसको, जहाँ पर के हम लोग का कांस्टेंट है। अब दूसरा लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। 2 में हम लोग को क्या दिया हुआ है, लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी टू दी पावर एन, लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी टू दी पावर एन। तो हम लोग ये डिफिनीशन ही यूज करेंगे, लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इजकल टू 0 टू इन्फिनिटी ई टू दी पावर माइनस एस एफ टी डी टी। हियर एफ टी इजकल टू टी टू दी पावर एन पुट करेंगे, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 0 टू इन्फिनिटी ही लिखेंगे, ई टू दी पावर माइनस एस टी लिखेंगे, एंड टी टू दी पावर एन लिखेंगे, डी टी लिखेंगे। इस तरीके से देंगे हम लोग, टी टू दी पावर एन डी टी लिखेंगे हम लोग। अब इसको जब सोल्व करेंगे तो हम लोग डिफिनिट इंटीग्रल के फार्मूला से हम लोग क्या करते हैं, एस टी इजिकल टू टी पुट कर देते हैं, यहाँ पर पुट कर देते हैं, सब्सटीट्यूशन यूज कर रहे हैं, सब्सटीट्यूट एस टी इजिकल टू एक्स सपोज कर लेते हैं, यहाँ पर टी भी है एस भी है, तो एक्स सपोज कर लेते हैं। जब भी सब्सटीट्यूट करते हैं तो क्या करते हैं, उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, एस डी टी इजकल टू डी एक्स हो गया। देयरफॉर डी टी इजकल टू क्या हो जाएगा, डी एक्स अपॉन एस हो जाएगा। लिमिट्स कैसे चेंज करेगा, लिमिट्स चेंज एज इफ t इक्वल टू 0, देयरफॉर x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0, x का वैल्यू हो जाएगा 0। इफ t इक्वल टू इन्फिनिटी, देयरफॉर x का वैल्यू भी इन्फिनिटी हो जाएगा। देयरफॉर x वेरीज
वेरीज 0 टू इन्फिनिटी, यानी लिमिट हम लोगों का वही रह गया, यानी 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी टी टू द पावर एन डी टी। अब हम लोग सबका वैल्यू पुट कर देते हैं, इसको एक्स के टर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, तो हम लोगों का आई क्या हो जाएगा, नेक्स्ट पेज में देखते हैं आई क्या हो जाए हम लोगों का। देयरफॉर लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी टू द पावर एन इजकल टू, ये तो लिमिट 0 टू इन्फिनिटी ही रहेगा, लिमिट 0 टू इन्फिनिटी रहेगा, और ये एस टी के जगह पर हम लोग पुट किए हैं एक्स, तो माइनस एक्स हो जाएगा, और टी के जगह पर हम लोग टी टू द पावर एन जो हम लोग यूज करेंगे, एस टी इजकल टू क्या था हम लोगों का दिया हुआ, एस टी इजकल टू एक्स, देयरफॉर टी इजकल टू एक्स अपॉन एस होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टी टू द पावर एन के जगह पर एक्स अपॉन एस टू द पावर एन, और डी एक्स के जगह पर क्या लिखेंगे, डी एक्स टी टी के जगह पर डी एक्स अपॉन एस लिखेंगे, इस तरीके से हम लोगों का होगा। अब इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा, एक लेते हैं 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एक्स भी लेते हैं, एक्स टू द पावर एन एस टू द पावर एन इंटू एस डी एक्स, इतना लिखे हम लोग। ये हम लोगों का एक्स एस टू द पावर एन और एस टू द पावर 1 पावर ऐड हो जाएगा, तो बाहर क्या निकल जाएगा, कांस्टेंट टर्म है हम लोगों का एन प्लस 1 बाहर आ जाएगा। यहाँ पर 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू एक्स टू द पावर एन डी एक्स। अब हम लोग जानते हैं बीनो हम लोग गामा फंक्शन का यूज कर रहे हैं, बीनो बाय गामा फंक्शन, हम लोग गामा फंक्शन से जानते हैं, हम लोग को गामा फंक्शन क्या दिया हुआ है, 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एक्स ई टू एक्स टू द पावर एन माइनस 1 डी एक्स इज इक्वल टू होता है गामा एन, इसको गामा एन पर से डिनोट करते हैं, इसको हम लोग पढ़ते हैं गामा एन। तो यहाँ पर लैपलास ट्रांसफॉर्म क्या हो गया हम लोग का, 1 अपॉन एस टू द पावर एन प्लस 1 इंटू गामा, देखिए एन माइनस 1 के जगह पर एन है, तो यहाँ पर क्या लिखाएगा, एन प्लस 1, गामा एन प्लस 1, हम लोग डायरेक्ट गामा एन प्लस 1 इसको लिख सकते हैं। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रोवाइडेड लिख देते हैं, प्रोवाइडेड एस ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और एन प्लस 1 भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, प्रोवाइडेड। देयरफॉर लैपलास ट्रांसफॉर्म क्या हो गया, टी टू द पावर एन इज इक्वल टू 1 अपॉन एस टू द पावर एन प्लस 1 गामा एन प्लस 1, इस तरीके से हुआ लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस। अगर हम लोग यहाँ पर t का वैल्यू 1 देते हैं, इफ t इक्वल टू 1 देयरफॉर लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 क्या देंगे हम लोग, t का वैल्यू अगर जो 1 देते हैं तो लैपलास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा हम लोग का, या ऐसा नहीं करते हम लोग, n का वैल्यू यहाँ पर ऐसा नहीं करते हैं हम लोग का, n का वैल्यू अगर 0 देते हैं, n इज इक्वल टू अगर 0 लेते हैं हम लोग, देयरफॉर लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ t टू द पावर 0 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 अपॉन एस टू द पावर 0 प्लस 1 गामा 1, गामा 1 का वैल्यू 1 होता है, तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा, एस, यानी देयरफॉर लैपलास ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, लैपलास ट्रांसफॉर्म 1 का क्या हो जाएगा हम लोग का, 1 अपॉन एस। ये भी हम लोग फॉर्मूला की तरह याद कर सकते हैं। अगर t का लैपलास ट्रांसफॉर्म की बात करेगा, n का वैल्यू n इजकल टू अगर जो 1 लेते हैं तो लैपलास ट्रांसफॉर्म किसका निकल जाएगा, t का। लैपलास ट्रांसफॉर्म t का क्या हो जाएगा, एस टू द पावर n के जगह पर 1 लेंगे तो एस स्क्वायर हो जाएगा और गामा 2 हो जाएगा, गामा 2 हो जाएगा। देखिए एक चीज़, गामा n
प्लस वन इज इक्वल टू होता है एन फैक्टोरियल भी होता है। एक फॉर्मूला है गामा एन प्लस वन इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल भी होता है। तो गामा टू का वैल्यू क्या हो जाएगा, वन अपॉन एस स्क्वायर, वन का फैक्टोरियल, वन फैक्टोरियल, डैट मीन्स वन अपॉन एस स्क्वायर हो जाएगा। यानी गामा लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी कितना हो जाएगा हम लोग का, लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी कितना हो जाएगा, वन अपॉन एस स्क्वायर एट्सेट्रा। इस तरीके से होगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 लिखे, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की बात किए। अब क्वेश्चन नंबर 3 लिखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 लिखते हैं। तो 3 में क्या है हम लोगों का, देखिए 3 में लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई टू द पावर, लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई टू द पावर एटी, ई टू द पावर एटी का लैपलास ट्रांसफॉर्म क्या होगा। डिफिनीशन हम लोगों का वही रहेगा, सिर्फ एफ टी के जगह पर हम लोग लिखेंगे ई टू द पावर एटी। तो इसका क्या डिफिनीशन हो जाएगा हम लोगों का, जीरो टू इन्फिनिटी ही रहेगा। ई टू द पावर माइनस एस टी था और एफ टी था, एफ टी के जगह पर लिखेंगे हम लोग ए टी डी टी। बस नाउ इंटीग्रेट इट। अब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो कांस्टेंट टर्म क्या आ रहा है हम लोगों का, ई सॉरी कॉमन टर्म क्या आ रहा है टी, तो माइनस एस प्लस ए टी हो गया डी टी। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, जीरो टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस कॉमन लिए तो एस माइनस ए हो जाएगा टी डी टी। और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है हम लोगों का, इंटीग्रेशन सेम रह जाएगा, माइनस एस माइनस ए टी ही रह जाएगा। लेकिन डिवाइड क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट टी का डिवाइड होता है इंटीग्रेशन में। एक्सपोनेंशियल का डेफिनेशन अभी हम लोग दिए थे, एक्सपोनेंशियल का जब भी इंटीग्रेशन होता है तो कांस्टेंट टर्म जो होता है यानी कोफिशिएंट ऑफ टी जो होता है वो डिवाइड हो जाता है। अब इसको क्या लिखेंगे हम लोग, जो कांस्टेंट टर्म है बाहर, वन अपॉन माइनस एस माइनस ए ले लिए, अपर लिमिट पुट किए, अपर लिमिट पुट किए ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, माइनस जीरो पुट किए ई टू द पावर जीरो। इस तरीके से हुआ, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ई टू द पावर इन्फिनिटी, ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी इजकल टू होता है जीरो, याद रखना है, ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी इजकल टू जीरो। तो इसका क्या हम लोगों का वैल्यू हो गया, वन अपॉन माइनस एस माइनस ए जीरो माइनस वन, क्योंकि ई टू द पावर जीरो का वैल्यू होता है हम लोग का, ई टू द पावर जीरो का वैल्यू होता है हम लोग का वन, सॉरी जीरो लिखा गया था, वन होता है। तो देयरफॉर माइनस माइनस प्लस, देयरफॉर क्या होगा, लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई टू द पावर एटी इज इक्वल टू वन अपॉन एस माइनस ए। वेयर क्या लिखेंगे, एस माइनस ए ग्रेटर देन जीरो, यहाँ पर एस माइनस ए ग्रेटर देन जीरो होगा। ये लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई टू द पावर एटी होगा। अब हम लोगों का क्या दिया हुआ था लैपलास ट्रांस, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया साइन हाइपरबोलिक एटी। अब क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ साइन हाइपरबोलिक एटी। अब हम लोग साइन हाइपरबोलिक एटी का वैल्यू निकालते हैं। नेक्स्ट पेज में निकाल रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। 4 में हम लोग को निकालना है, 4 में हम लोग को क्या निकालना है, लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन हाइपरबोलिक एटी। ये डिफिनीशन वही रहेगा, लैपलास ट्रांसफॉर्म करेंगे तो इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी ही लिखेंगे, ई टू द पावर माइनस एस टी ही लिखेंगे और एफ टी के जगह पर लिखेंगे साइन हाइपरबोलिक एटी लिखेंगे डी टी। हम लोग जानते हैं बी नो साइन हाइपरबोलिक एटी का जो वैल्यू होता है ई टू द पावर एटी माइनस ई टू द पावर माइनस एटी डिवाइडेड बाई 2। ये फॉर्मूला हम लोग को याद रखना है, साइन हाइपरबोलिक का ये फॉर्मूला है, साइन हाइपरबोलिक एटी इजकल टू ई टू द पावर एटी माइनस ई टू द पावर माइनस एटी डिवाइडेड बाई 2। अगर कॉस हाइपरबोलिक की बात करेंगे आप
तो कॉस हाइपरबोलिक ए टी का फॉर्मूला होता है ई टू दी पावर ए टी, बीच में प्लस हो जाएगा, प्लस ई टू दी पावर माइनस ए टी डिवाइडेड बाई 2। हम लोग कॉस हाइपरबोलिक का जानते हैं कि ये होता है। हम लोग को अभी साइन हाइपरबोलिक टी का वैल्यू पुट करना है। तो लैपलास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा हम लोग का? लैपलास 0 टू इन्फिनिटी ई टू दी पावर माइनस एस टी। साइन हाइपरबोलिक को हम लोग लिखे इस तरीके से, ई टू दी पावर ए टी माइनस ई टू दी पावर माइनस ए टी डिवाइडेड बाई 2। और इसको दो पार्ट में ब्रेक कर देते हैं, इसमें दो पार्ट में ब्रेक कर देते हैं। तो कैसे ब्रेक करेंगे हम लोग? यहाँ पर हाफ तो बाहर आ जाएगा, 0 टू इन्फिनिटी ई टू दी पावर माइनस एस टी इंटू ई टू दी पावर ए टी डी टी, माइनस हाफ 0 से इन्फिनिटी ई टू दी पावर माइनस एस टी एंड ई टू दी पावर माइनस ए टी डी टी। अब हम लोगों को क्या हो जाएगा? ये हाफ 0 से इन्फिनिटी ई टू दी पावर माइनस एस प्लस ए टी होगा डी टी। और ये क्या हो जाएगा? देखिए 0 से इन्फिनिटी ई टू दी पावर माइनस एस माइनस ए टी डी टी, इस तरीके से हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे? इसको हम लोग पहले भी इसका इंटीग्रेशन हम लोग कर चुके हैं। 0 से इन्फिनिटी ई टू दी पावर माइनस बाहर ले लिए एस माइनस ए टी डी टी, और ये माइनस बाहर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? 0 से इन्फिनिटी ई टू दी पावर माइनस एस प्लस ए टी डी टी, इस तरीके से हुआ। इसको हम लोग क्या लिखेंगे? इसका इंटीग्रेशन हाफ ई टू दी पावर माइनस एस माइनस ए टी, कोफिशिएंट डिवाइड हो जाएगा कितना? माइनस एस माइनस ए, हम लोग पहले भी कर चुके हैं इसको। और लिमिट कहाँ से होगा? 0 से इन्फिनिटी। इसमें क्या हो जाएगा? इसमें भी वही चीज़ होगा, माइनस एस प्लस ए हो जाएगा यहाँ पर टी डिवाइडेड बाई माइनस एस प्लस ए, और 0 से इन्फिनिटी होगा। इस तरीके से अब हम लोग इसमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट पुट करते हैं। ये पहले तो लिख दे 1/2 माइनस एस माइनस ए 2 भी है ये, और अपर लिमिट में तो ई टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी होगा। लोअर लिमिट में पुट करेंगे तो माइनस ई टू दी पावर 0 होगा। यहाँ पर माइनस हाफ, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा हम लोग का, तो क्या हो जाएगा? 2 एस प्लस ए, और ये क्या हो जाएगा? ई टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस ई टू दी पावर 0। अब इसका ई टू दी पावर इन्फिनिटी 0 हम लोग पहले लिख चुके हैं, तो माइनस 2 एस माइनस ए और 0 माइनस 1 ई टू दी पावर 0 1 होता है, प्लस 1/2 एस प्लस ए और 0 माइनस 1। हम लोग का क्या हो गया है इसका फाइनल? अगर कैलकुलेट करें तो 1/2 देखिए बाहर आ गया, यहाँ पर बच गया 1/s माइनस ए, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हुआ, और यहाँ पर माइनस आ जाएगा एस प्लस ए। और इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग तो क्या होगा? हाफ एस प्लस ए माइनस एस प्लस ए डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। एलसीएम ले लिए हम लोग, एस एस कैंसिल हो गया, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, किसका हो गया? साइन हाइपरबोलिक ए टी का इंटीग्रेशन हो गया हम लोग को। ये हो गया लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन हाइपरबोलिक ए टी का हम लोग का ये हो गया। ए अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर फार्मूला की तरह ट्रीट करेंगे। सिमिलरली हम लोग लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ
कॉस हाइपरबोलिक ए टी अगर जो लिखते हैं, फॉर्मूला तो वही आएगा हम लोग का, 0 to इन्फिनिटी ई टू दी पावर माइनस एस टी कॉस हाइपरबोलिक ए टी डी टी। और इसका हम लोग, इसका भी वही हम लोग लिखेंगे कॉस हाइपरबोलिक ए टी को 0 to इन्फिनिटी ई टू दी पावर माइनस एस टी, और इसको लिखेंगे फॉर्मूला ई टू, हम फॉर्मूला पहले लिख चुके हैं, ए टी प्लस ई टू दी पावर माइनस ए टी डिवाइडेड बाई टू डी टी। और अगर फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ प्लस आ जाएगा, यहाँ पर सिर्फ प्लस आ जाएगा। अगर ऊपर के तरह अगर जो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाए 1/2 एस 1/2 माइनस ए प्लस 1/s प्लस ए, ये आ जाएगा हम लोग का। तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हम लोग का, s/s² माइनस a²। तो देयरफॉर लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस हाइपरबोलिक ए टी क्या हो जाएगा, कॉस हाइपरबोलिक ए टी क्या हो जाएगा, s/s² माइनस a²। ये हम लोग फार्मूला की तरह ट्रीट करेंगे, ये दोनों ही फार्मूला की तरह ट्रीट करेंगे, साइन हाइपरबोलिक ए टी को भी और कॉस हाइपरबोलिक ए टी को भी। अगर ये प्रूफ करने के लिए आता है कि हम लोग को प्रूफ कीजिए, तो इसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे। अब हम लोग एनोदर क्वेश्चन लेते हैं। एनोदर क्वेश्चन है, देखिए ये 5 था कॉस हाइपरबोलिक, ये क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग का सोल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 था। अब हमें एक क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है जरा देख लेते हैं हम लोग। ई टू दी पावर आई ए टी, ई टू दी पावर आई ए टी, यहाँ पर क्या हम लोगों का लैप्लास ट्रांसफॉर्म, टू फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई टू दी पावर आई ए टी, इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म कह रहा है निकालने के लिए। तो बाय डिफिनीशन हम लोग उसी तरह से करेंगे जैसे करते आ रहे हैं, 0 to इन्फिनिटी ही लेंगे, ई टू दी पावर माइनस एस टी ही होगा ये, और ई टू दी पावर आई ए टी ही होगा डी टी। हम लोग जैसे करते आ रहे हैं उसी तरह से करेंगे। अब इसका जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 से इन्फिनिटी होगा, ई टू दी पावर माइनस कॉमन ले रहे हैं, एस माइनस आई ए टी हो जाएगा डी टी। देखिए माइनस कॉमन लिए तो एस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस आई ए डी टी हो जाएगा। अब इसका जब इंटीग्रेशन की जब बात करेंगे, इसका भी इंटीग्रेशन की बात हम लोग उसी तरह से करेंगे जैसे हम लोग करते आ रहे हैं। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा हम लोग का, एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन तो वही सेम रह जाता है, माइनस एस माइनस आई ए टी अपॉन कोफिशिएंट डिवाइड हो जाता है, कितना डिवाइड हो जाएगा, माइनस एस माइनस आई ए, 0 से इन्फिनिटी। फिर क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मैंने पहले ये बाहर हम लोग ले लेते हैं, एस माइनस आई ए बाहर ले लिए, अपर लिमिट में माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, लोअर लिमिट में ई टू दी पावर 0 हो जाएगा। अब हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं ई टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी 0 और ये 1, तो क्या हो जाएगा, एस माइनस आई ए 0 माइनस 1, तो ये क्या वैल्यू आ गया, 1/s माइनस आई ए। यानी लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई टू दी पावर आई ए टी इज इक्वल टू 1/s माइनस आई ए। ये हो गया लैप्लास ट्रांसफॉर्म इसका। अब हम लोग इससे लैप्लास ट्रांसफॉर्म की जो बात कर रहे हैं हम लोग, अब लैप्लास ट्रांसफॉर्म आई ए टी की जो बात कर रहे हैं हम लोग, साइन कॉस का भी इससे फाइंड आउट करते हैं। जो प्रीवियस क्वेश्चन में जैसे हम लोग किए हैं कि साइन हाइपरबोलिक का किए हैं, कॉस हाइपरबोलिक का किए हैं, यहाँ पर साइन ए टी और कॉस ए टी का भी हम लोग इससे कर सकते हैं। हम लोग लिखते हैं कि अब लैप्लास ट्रांसफॉर्म, इसको अब ऐसे ए ई टू दी पावर ए आई टी को लिख सकते हैं कॉस ए टी प्लस आई साइन ए टी, आई साइन ए टी। हम लोग ई टू दी पावर आई ए टी को कॉस ए टी प्लस आई साइन ए टी लिख सकते हैं। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, 1/s माइनस आई ए
को हम लोग कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस IA से मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या हो जाएगा ये हम लोग आइलर्स फॉर्मूला से लिखे हैं e⁻i80 इक्वल टू cos 80 प्लस i sin 80। आइलर्स फॉर्मूला से हम लोग लिखते हैं, आइलर्स फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे तो ये लिखाएगा हम लोगों का। आइलर्स फॉर्मूला से हम लोग यूज cos 80 प्लस i sin 80, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ना था, cos 80 प्लस i sin 80 को e⁻i80 हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, s प्लस IA अपॉन यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो s स्क्वायर माइनस आयोटा ए का स्क्वायर हो जाएगा, और आयोटा स्क्वायर इजकल टू होता है -1। ये प्रॉपर्टी है, आयोटा स्क्वायर इजकल टू होता है -1। तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा हम लोगों का, s प्लस आयोटा ए अपॉन s स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब इसको देखिए दो फॉर्म में आप इसको कंबाइन कर दें तो क्या हो जाएगा, s अपॉन s स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस आयोटा ए अपॉन s स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, s स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाएगा हम लोग का। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 80 प्लस आयोटा साइन 80। अब हम लोग कर देते हैं इसको इस तरीके से, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 80 प्लस आयोटा लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 80 इजिकल टू हो जाएगा s अपॉन s स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए अपॉन s स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब हम लोग यहाँ पर आयोटा है, अब हम लोग करते हैं रियल इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, रियल और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट कर देते हैं, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो हम लोग रियल को रियल से इक्वल कर देंगे, इमेजिनरी को इमेजिनरी से इक्वल कर देंगे। तो क्या हम लोग का फॉर्मूला बन जाएगा, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 80 इज इक्वल टू s अपॉन s स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 80 क्या हो जाएगा, a अपॉन s स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। लैप्लास ट्रांसफॉर्म हो गया हम लोगों का ये कॉस का हो गया हम लोगों का, और ये हो गया हम लोगों का साइन का हो गया। ये हम लोग फार्मूला की तरह इसको याद कर सकते हैं। देखिए लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 80 इजकल टू s अपॉन दिस था, लैप्लास ट्रांसफॉर्म साइन 80 का ये आया हम लोग का। यहाँ पर था उल्टा, यहाँ पर क्या था देखिए, लैप्लास साइन हाइपरबोलिक 80 का a अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, और यहाँ पर s अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है हम लोग का कॉस का। बस थोड़ा यहाँ पर अगर प्लस दे देते हैं तो साइन 80 का हो जाएगा लैप्लास ट्रांसफॉर्म, और यहाँ पर प्लस दे देते हैं तो कॉस 80 का लैप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, यानी थोड़ा सा का फर्क है। अब हम लोग जो बताए थे मल्टीप्लिकेशन या स्केल रूल, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, हम लोग अगले क्लास में करेंगे उसका क्वेश्चन हम लोग अगले क्लास में करेंगे। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है अच्छी तरीके से तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगला वीडियो आपको जल्दी, सब्सक्राइब अगर करते हैं तो अगला वीडियो आपको जल्दी से मिल जाएगा। ओके, थैंक्स।